से पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री के इस आगमन को लोग अब मुस्कान और हर्षोल्लासित होकर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। आप देख रहे हैं ये पूरी तस्वीरें प्रधानमंत्री का जो रोड शो इस वक्त उडुपी में चल रहा है। पुष्प वर्षा कर रहे हैं वहाँ पर मौजूद लोग। और नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, ये प्यार, ये वात्सल्य जो पुष्प वर्षा के रूप में वहाँ पर मौजूद लोग प्रधानमंत्री पर बरसा रहे हैं, और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए उनका ये प्यार स्वीकार करते हुए, आत्मसात करते हुए। देखिए, बिल्कुल आत्मसात करते हुए। और आप देखें कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री इसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और कर्नाटक की संस्कृति, उडुपी की संस्कृति, क्योंकि उडुपी को आप देखें कि दक्षिण भारत का मथुरा कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। बहुत कम लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, द्वारकाधीश में उन्होंने शासन किया। लेकिन उडुपी की कहानी उत्तर भारत के शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं बता दूं कि उडुपी जो माधवाचार्य हैं, उन्होंने शालिग्राम भगवान की जो मूर्ति है, जो बाल रूप है भगवान श्री कृष्ण का, वो स्थापित किया था यहाँ। उसके बाद श्री कृष्ण मठ बनाया और द्वैत विचारधारा के एक तरीके से समर्थक थे और पूरी दुनिया में उनका प्रभाव फैला। और आज भी उडुपी एक धार्मिक वो बहुत ही अलग बनाता है, जहाँ पर वो सीधा लोगों से जुड़ते हैं। और अध्यात्म और संस्कृति के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम, जब हम जिस तरह से
उडुपी, जिसे आध्यात्मिक नगरी भी कहा जाता है, अनुशासित के साथ साथ ये पूरा वातावरण जो है वो भक्तिमय होता हुआ नजर आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री को देखने के लिए, इनकी झलक पाने के लिए कई लोगों का हुजूम मौजूद है। देखिए, बिल्कुल भक्ति में है और पिछले कई दिनों से भक्ति में है। पूरी उडुपी को आप एक तरीके से देखें कि सजाया जा रहा है और पूरा उडुपी इस समय भक्ति में है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा जो डिवोटीज हैं वो भागवत गीता का पाठ करेंगे। खुद प्रधानमंत्री भी उन तमाम डिवोटीज के साथ बैठेंगे और उनके साथ साथ जो पाठ है वो करेंगे, चाहे उसमें विद्वान की बात करें, जो छात्र लोग हैं उनकी बात करें, जो अलग अलग जगह के जो मठ और संप्रदाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर से कृष्ण समुदाय के और वैष्णव समुदाय के अगर हम लोगों की बात करें, तो वो तमाम लोग उनके साथ बैठेंगे, प्रधानमंत्री खुद, और जो गीता है उसका पाठ करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक भक्ति में वातावरण है और ये जो बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं, ये बताता है प्रधानमंत्री को लेकर कि किस तरह की जो प्रधानमंत्री को लेकर उनकी सोच है, किस तरह से प्रधानमंत्री को वो देखते हैं, गरीब कल्याण के लिए जिस तरीके से कार्य करते हैं। धार्मिक रूप से प्रधानमंत्री को हमने देखा था कि अयोध्या में जब रामलला की मूर्ति स्थापित करी थी तो प्रधानमंत्री कई दिन तक उन्होंने व्रत रखा था और तमाम तीर्थ स्थलों का, रामेश्वरम से लेकर तमाम तीर्थ और इसीलिए बिल्कुल नीरज, इसीलिए हमने देखा कि किसी देश को जब हम आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, उसमें आध्यात्म की महत्वता क्या है, किस तरह से पूरे देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है, ये प्रधानमंत्री भली भांति समझते हैं। इसलिए मठों, महंतों, संतों का जो सम्मान है वो कितना सर्वोपरि है वो समझते हैं और यही प्रासंगिक है आज के इस युग में। देखिए, बिल्कुल प्रासंगिक है और आप देखें कि प्रधानमंत्री जब भी विकास की कोई रेखा खींचते हैं या विकास के जो भी काम करते हैं जिन इलाकों में, तो प्रधानमंत्री स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखते हैं, स्थानीय संस्कृति का ध्यान रखते हैं, भारतीय जो संस्कृति है और जो कल्चर है उसका ध्यान रखते हैं और उसके बाद ही जो विकास है उसकी एक रूपरेखा बनाई जाती है। और आपने देखा भी है कि आप देखें कि किस तरीके से केदारनाथ में काम हुआ, किस तरह से काशी विश्वनाथ में काम हुआ, विकास के साथ साथ जो अध्यात्म है उसको भी जोड़ के रखा गया है, लोगों की भावना है उनका भी जो ख्याल है वो रखा गया है। तो ये एक अलग तरह की जो सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि हम अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर चलें, अपने जो विकास है उसको भी साथ लेकर चलें। और भारत का तो आप देखें कि भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें प्रकृति की जो संरक्षण की जो बात की गई है और उसी का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते हैं। हम तो नदी, पेड़, पौधे, इन सब में भगवान को देखते हैं, उन सबकी पूजा करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब तक स्थानीय जरूरत, स्थानीय संस्कृति को साथ में लेकर अगर विकास किया जाएगा तो वो एक तरीके से सर्वांगीण विकास होता है, स्थायी विकास होता है और उसका जो फायदा है वो तमाम लोगों को मिलता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की सोच और दृष्टि भी यही रहती है कि स्थानीयों के साथ साथ जो आधुनिकता है उसका समावेश किया जाए। और यही कारण है कि आप देखें कि देश के अलग अलग शहरों में जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से विकास की रूपरेखा खींची जाती है, तो उसमें आप स्थानीय संस्कृति को भी देख सकते हैं और विकास के मॉडल को भी देख सकते हैं। बिल्कुल, और सोच अगर नहीं है लेकिन नीतियां सही हैं, यही इस बात को साफ तौर पर दृष्टव्य करता है। और खास तौर पर जैसे कि आज सामूहिक गीता का पाठ किया जाएगा, किस तरह का दार्शनिक संकेत है ये पूरे विश्व के लिए। नीरज, चूंकि हम मानते हैं कि गीता के जो श्लोक हैं आपके जीवन दर्शन को बदलने के लिहाज से आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल आज भी प्रासंगिक हैं और आप देखें कि गीता में जो कर्म का संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए और फल की जो इच्छा है वो नहीं रखनी चाहिए, कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। आप देखें कि प्रधानमंत्री ने भी तमाम तरह के कार्य किए, उसमें कई तरह की अड़चनें भी आई, लेकिन उनकी जो दृष्टि और उनकी जो सोच थी वो निस्वार्थ थी और एक लक्ष्य था कि जो विकास किया जा रहा है या जो कार्य किए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसका जो लक्ष्य है वो अंतिम रूप से जो व्यक्ति बैठा है उस तक उस विकास को पहुंचाना है। यही कारण है कि तमाम कठिन निर्णय प्रधानमंत्री ने लिए, लेकिन बाद में जब देश के लोगों को पता लगा कि ये वास्तव में ये निर्णय जरूरी थे तो देश के तमाम लोगों ने उनका साथ दिया। और ये साथ किस तरीके से दिया, आप देखें कि हरियाणा के इलेक्शन देखें, महाराष्ट्र के इलेक्शन देखें, देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं और जनता, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ तो जनता भारी संख्या में उनको वोट, और यही विश्वास बहाली हम यहाँ जनता के रूप में देख पा रहे हैं नीरज। उनके चेहरों पर वो खुशी, वो भाव, वो भावनाएं जो प्रधानमंत्री
को देखकर वो व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे में अगर हम आज के इस दिन की बात करें तो जो श्री कृष्ण मठ है उसकी प्रमुख विशेषता आपसे समझना चाहेंगे, और साथ ही साथ इस मंदिर को अगर समझे जहां बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं और एक छोटी सी खिड़की जिसे कनकना किंडी कहा जाता है उसके जरिए भगवान के दर्शन किए जाते हैं। बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि मथुरा और द्वारका सब जानते हैं, एक प्राचीन कहावत है कि एक जहाज यहाँ के पास से गुजर रहा था, माधवाचार्य ने वो लहर में फंस गया था और माधवाचार्य ने अपने तप से उस जहाज को सुरक्षित करा। उसके बाद जो कैप्टन था उन्होंने माधवाचार्य से कहा कि इस जहाज से कोई एक वस्तु ले सकते हैं, तो उन्होंने एक पत्थर लिया और पत्थर को लेकर जब माधवाचार्य चल रहे थे तो वो पत्थर से भगवान शालिग्राम बाल रूप में निकले। उसके बाद आप देखें कि जो माधव सरोवर है वहां पर उन्होंने उसका स्नान किया और उसके बाद इस पीठ की स्थापना की। और ये पीठ श्री कृष्ण मठ केवल अपने में एक मठ नहीं है, आप देखें कि इसके साथ साथ उन्होंने अपने शिष्यों को 8 अलग अलग जो मठ है यहाँ पर स्थापित करने की अनुमति दी। और ये अलग अलग है, आप देखें पली मारू मठ है, एक कनियूर मठ है, एक पुट्टीगे है, एक कृष्णापुरा है, अदमारू है, सोदे है, पेजावर है और शिरूर है। ये अलग अलग मठ हैं और हर 2 साल में ये तमाम 8 जो मठ है इनको श्री कृष्ण मठ की जिम्मेदारी दी जाती है, इनके संचालन की, उनके कार्य करने की। तो 2 साल में एक पर्याय उत्सव होता है और उसमें इस एक तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। अब जिस कनकन दास का आप जिक्र कर रहे थे वो भी एक बड़ी कह सकते हैं कि रोचक कहानी है। कनकन दास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, वो लगातार यहाँ पर पूजा करने आते थे लेकिन मंदिर में नहीं जा पाते थे। तो मंदिर के जो पिछला भाग है उस भाग में ही खड़े होकर वो लगातार भगवान की पूजा करते थे, भजन गाते थे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर ये कहा जाता है कि जब आप किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो मूर्ति का जो मुंह है वो पूरब की तरफ रहता है, लेकिन कनकन दास चूंकि मंदिर के पीछे पूजा करते थे और मंदिर के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, तो भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए पूरे के पूरे मुड़ गए, यानी कि पश्चिम में चले गए। तो ये एक कहानी है और यही कारण है कि आप देखें कि कनकन दास जो कुंडी है वहां पर बनाई गई है, जहाँ से 9 छिद्र हैं और वहां से जो भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन है वो किए जाते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और एक स्वर्ण जो मंडप है उस मंडप का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। और इसके साथ ही आप देखें कि कनकन हुंडी है वहां पर भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन है वो करेंगे। तो खासा महत्व है इस मठ का और द्वैतवाद का एक तरीके से कहें कि यहाँ स्थापना हुई थी, क्योंकि जो अद्वैतवाद था शंकराचार्य का उसके विपरीत ये द्वैतवाद था। और एक तरीके से हम देखें कि परमात्मा और आत्मा, जीव आत्मा, उन दोनों में अलग अलग अंतर की बात माधवाचार्य करते थे कि परमात्मा असीम है, असीमित है और जो जीव आत्मा है वो एक सीमित है। तो ये द्वैतवाद का प्रतिपादन उन्होंने यहाँ से शुरू किया और पूरे दुनिया में जो उनके जो अनुयायी हैं वो इस समय यहाँ पर आते हैं और ये एक खास और इसीलिए हम कहते भी हैं नीरज की परमात्मा और आत्मा के इस मिलन को अध्यात्म के सबसे उच्चतम चरण में गिना जाता है। और ख़ास तौर पे जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं इस रोड शो की, जहाँ प्रधानमंत्री को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए लाखों लोग यहाँ मौजूद हैं। तीर्थ और पर्यटन का कैसे संतुलित विकास किया जाए ये हमने देखा है इस पूरे कार्यकाल में। और ख़ास तौर पर नीरज कैसे अब जो उडुपी है, जो सांस्कृतिक केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है, उसे भी पर्यटन से जोड़ने के लिहाज से आज का दिन अहम, क्योंकि इस कृष्ण मठ मंदिर की लोकप्रियता पूरे विश्व में है। देखिए बिल्कुल है। और आप देखें कि प्रधानमंत्री जिस भी जगह पर जाते हैं, जिस स्थान पर जाते हैं और अचानक से आप देखें कि वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं विजिट करना शुरू करते हैं। हमने देश के कई अलग अलग हिस्सों में भी देखा है। उडुपी में निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन उत्तर भारत के शायद ही बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उडुपी की महत्ता के बारे में, उडुपी के जो धार्मिक रहस्य हैं, उडुपी की जो धार्मिक मान्यता है उसके बारे में शायद ही लोगों को जानकारी है। और प्रधानमंत्री के आने के बाद निश्चित तौर पर उडुपी को लोग सर्च करेंगे, उडुपी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जब तमाम हमारे विजुअलों के माध्यम से, प्रधानमंत्री की इस यात्रा के माध्यम से इन दृश्यों को जो
दूर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो लोग बैठे हैं, जो अभी तक उडुपी नहीं पहुंच पाए, निश्चित तौर पर उनका उडुपी में जो आना है वो शुरू होगा। तो एक तरीके से धार्मिक पर्यटन को भी एक बूस्ट मिलेगा प्रधानमंत्री की इस यात्रा से, और जब ये बूस्ट मिलेगा तो उसका सीधा सीधा जो फायदा है वो स्थानीय जो लोग हैं उनको मिलेगा। हमने देश के अलग अलग हिस्सों में देखा है, आप देखें भुज में, आप देखें कि अयोध्या में आज लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। केदारनाथ में आपने देखा है, काशी विश्वनाथ में किस तरीके से तमाम सुविधाओं को वहां पर जनरेट किया गया, और वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया ताकि स्थानीय परंपराएं, स्थानीय रीति रिवाज, मंदिर का जो अपना अनुशासन है वो भी कायम रहे और लोगों को जो सुविधाएं वो भी मिले। तो उसी तरीके से निश्चित तौर पर उडुपी में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यहाँ पर और उडुपी आज एक और फायदा मिलेगा, और उडुपी आज एक और बहुत ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा जब सामूहिक गीता पाठ होने वाला है नीरज, जिसकी चर्चा हम सुबह भी कर रहे थे कि किस तरह से अलग अलग संप्रदाय के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे, जहाँ शिक्षाविद हैं, जहाँ पर हम भिक्षुओं की बात कर रहे हैं। और ऐसे में जब ये सामूहिक पाठ होगा, उसका श्रवण करना मात्र ही आध्यात्मिक गति के लिए बेहद रमणीय अवसर। देखिए बिल्कुल रमणीय है, और आप देखें कि उडुपी की अपनी भी धार्मिक मान्यताएं हैं, और जब लाखों की संख्या में जब लोग बैठते हैं और गीता पाठ करेंगे, उन श्लोकों को पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया के करोड़ों लोग उन दृश्यों को देख रहे होंगे कि किस तरीके से गीता हमारे जीवन में आत्मसात है, किस तरीके से गीता हमारे जीवन में बेहतर कर सकती है, किस तरीके से गीता हमें उपदेश देती है हमारे कर्मों को लेकर, हमारे कार्यों को लेकर, भगवान पूजा पद्धति को लेकर। क्योंकि जब कर्म की बात होती है तो आप देखें कि गीता साफ कहती है कि आपको कर्म करना चाहिए, और कर्म वो कर्म जो मन से किए जाए, गरीब लोगों के लिए किए जाए, भलाई के लिए किए जाए, समाज के लिए किए जाए, और उसको करने के बाद आपको फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर है वो देख रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप समाज की सेवा कर रहे हैं। तो जब आज लाखों की संख्या में जो लोग गीता के श्लोक पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री खुद उनके साथ बैठेंगे, तो ये एक तरीके का आप समझें कि कितना उत्साह होगा उन लोगों में, उन छात्रों में, उन विद्वानों में जो सालों से गीता का पाठ कर रहे हैं, सालों से गीता का जो उपदेश है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जब खुद देश का सबसे बड़ा व्यक्ति उनके बीच में बैठा होगा, और देखिए महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, यहाँ युवा हैं, और ये आह्लादित तस्वीरें प्रधानमंत्री के आगमन पर वात्सल्य बरसाते हुए वहाँ पर पुष्प वर्षा के जरिए लोग, और जिस तरह से ये लगातार आप बता रहे हैं, ऐसे में अगर हम वैष्णव पंथ की बात करें तो संत माधवाचार्य जो हैं 13वीं शताब्दी में उन्होंने इसकी स्थापना की, और ऐसे में खास तौर पर जो महंत हैं, संत हैं, उनके जीवन को प्रेरणा स्रोत बनाकर आज का युवा क्या सीख सकता है, इस पर भी प्रधानमंत्री कई बार अपने मन की बात के कई ऐसे संस्करण हैं जहां वो इससे साझा कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम भक्त कनकदास की कथा के बारे में कहें, जिसका अगर हम कहें नाम है वो उडुपी में लिया जाता है, खास तौर पर इस मठ के द्वारा। देखिए बिल्कुल लिया जाता है, और ये दिखाता है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक जो समाज के सबसे निचले जो पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उस तक भी भगवान पहुंच सकते हैं जी। और आपके अंदर जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो होनी चाहिए। और आप देखें कि जिस तरीके से उडुपी जो मठ है, और खासतौर से श्री कृष्ण मठ की जो स्थापना की गई, और जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि 8 अलग अलग मठ हैं जो श्री कृष्ण मठ की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर 2 साल में जो एक तरीके से आप कहें कि पावर ट्रांसफर होती है, और जो अलग अलग मठ हैं इनका जो संचालन का काम वो करते हैं। तो ये माधवाचार्य का एक तरीके से लोकतांत्रिक रूप आप देख सकते हैं कि कोई किसी एक मठ को उन्होंने जिम्मेदारी नहीं दी। 8 मठ हैं, और हर 2 साल में अगर बेहतर करते हैं, और निश्चित तौर पर उसका जो फायदा है, यहाँ आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, जो धार्मिक यात्रा पर यहाँ पर लोग आते हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाता है, और फिर 2 साल में काम करने के बाद फिर दूसरे मठ को जो जिम्मेदारी है वो दी जाती है। तो ये माधवाचार्य का जो लोकतांत्रिक जो स्वरूप है वो इस श्री कृष्ण मठ में दिखाई देता है। दूसरा आप देखें कि मैं एक जो कथा बता रहा था कि जब जहाज भंवर में फंसता है और वो उस जहाज को अपने तप बल से सुरक्षित निकालते हैं, तो कैप्टन उनसे जहाज में बहुमूल्य चीजें रखी हुई थी उनको चुनने के लिए बात करता है, लेकिन वो एक पत्थर उठाते हैं। तो ये बताता है कि वो पत्थर उनके लिए कितना बहुमूल्य है। जो भौतिक चीजें हैं दुनिया की,
वो शायद आपको कुछ समय के लिए तो हो सकता है संतोष दे पाए, लेकिन अंततोगत्वा या ये कहें कि लंबे समय तक वो संतोष नहीं दे सकती। संतोष वही दे सकता है कि जब आप अपने मन और ये तस्वीर कितनी अलग है अगर हम देखें कि वहाँ पर एक परिवार खिड़की पर खड़ा है और उसके हाथ में शायद आरती की थाली है। और अहम बात यहाँ पर ये समझ में आती है नीरज कि यहाँ प्रधानमंत्री कृष्ण मठ के मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं। सामूहिक गीता का पाठ होने वाला है। कोई ऐसी फ्लैगशिप स्कीम नहीं है जो उडुपी को डेडिकेटेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग किसी प्रलोभन किसी लालच में नहीं, सिर्फ अपने प्रधानमंत्री प्रधान सेवक की एक झलक पाने उनके साथ वो भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, वो प्यार महसूस करते हैं जिसके लिए वो यहाँ आए। प्रधानमंत्री हाथों हाथ आत्मसात करते हुए इन तमाम भावों को, क्योंकि चाहे युवा है, कोई प्रौढ़ है या फिर कोई बच्चा, लेकिन भाव एक ही है, उस प्यार उस संबंधित संबंध का जिसे हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट मानते हैं। और प्रधानमंत्री का इसमें बहुत ज़बरदस्त भरोसा रहा है। देखिए, बिल्कुल मानते हैं। और आप देखें कि लाखों की संख्या में जब प्रधानमंत्री किसी भी जगह का दौरा करते हैं तो उनकी झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। और आज भी आप देखें कि कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं था रोड शो का, लेकिन तब भी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग हैं सुबह 8 बजे से ही उनका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री हेलीपैड से जो श्री कृष्ण मठ है उसके लिए चलते हैं, आप देखें कि किस तरीके से, किस उत्साह के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। उनकी आरती उतारी जा रही है, उनके ऊपर फूलों की जो वर्षा है वो की जा रही है। उडुपी की और इसके अलावा कर्नाटक के अलग अलग जो कलाकार हैं वो यहाँ की जो संस्कृति और जो धार्मिक जो आस्थाएं, उसकी जो झलक है वो प्रधानमंत्री के सामने एक तरीके से पेश कर रहे हैं। तो ये बताता है कि उनकी लोकप्रियता किस तरह की है, ये बताता है कि किस तरीके से पीपल टू पीपल कनेक्ट करते हैं, सीधी बात जनता के सामने रखते हैं। आप देखें कि जब भी जनता के सामने जाते हैं, मन की चाहे अपने मन की बात करनी हो, उनको जगह जगह देश के उन लोगों को चुनते हैं जिनकी कहानियां शायद हम लोग नहीं जान पाते, लेकिन प्रधानमंत्री हर उस सूक्ष्म दृष्टि बहुत ऑब्जर्वेंट है। बिल्कुल नीरज, बहुत ऑब्जर्वेंट है प्रधानमंत्री। हमने देखा कि कई बार इस तरह के रोड शोज में छोटी से छोटी कोई ऐसी चीज़ है जो उनके दिल को छूती है, वो तुरंत उसको सबके साथ साझा करते हैं, बहुत ही त्वरित। और ये वही कर सकता है जो दिल से कनेक्शन महसूस करता है, और यही कनेक्शन उनको उनके इस व्यक्तित्व को अलग बनाता है। और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं, भीड़ उमड़ी है, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर है। और इस प्यार और इस भावना के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री हमेशा कहते आए हैं कि मुझे ऊर्जा मिलती है और ललक मिलती है कि मैं देश के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि मेरे पास 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास है, प्यार है, जिम्मेदारी है, सुरक्षा है, संरक्षता है। देखिए, बिल्कुल ये एक तरीके की ऊर्जा ही है। और मुझे लगता है देखें कि प्रधानमंत्री का जिस तरीके का व्यस्त शेड्यूल रहता है, कुरुक्षेत्र गए, उसके बाद ब्राजील में देखें कि जो G20 है वो प्रधानमंत्री ने किया। इसके बाद आप देखें कि इंडिया पहुंचते हैं, इंडिया में प्रधानमंत्री अयोध्या जाते हैं, अयोध्या के बाद उनकी मीटिंग्स और इस तरह के कार्यक्रम रहते हैं। तो ये बेशकीमती एनर्जी है, वो इस जनता के बीच से ही उनको मिलती है। और प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि इस जनता के लिए 24 घंटे वो जो काम है लगातार करते रहते हैं। और यही कारण है कि उनके कार्यों को एक तरीके से अनुमति जनता देती है। और अनुमति कैसे देती है कि जब वो जनता के बीच में अपने कार्यों की रिपोर्ट लेकर पहुंचते हैं, जब चुनाव होता है जनता के जनादेश के जरिए, बिल्कुल जो जनादेश है वो बताता है कि उनके कार्यों को लेकर किस तरीके से जो जनता है वो देख रही है। और यही जनता आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रही है उडुपी की सड़कों पर। और 2 किलोमीटर का ये एक तरीके से रास्ता है, लेकिन इस 2 किलोमीटर के रास्ते में हमको कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं दिख रही है जो खाली दिखाई दे। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और इस 2 किलोमीटर के रास्ते में कितना छोटा होता है 2 किलोमीटर, मात्र 2 से 3 मिनट में आप इसे पार कर सकते हैं। लेकिन 2 किलोमीटर के रास्ते में जब इतना प्यार हो, इतना दुलार हो, इतना वात्सल्य हो, इतनी भावनाएं, और इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत वो लोग जो आपको प्यार करते हैं, तो देखिए किस तरह से ये रास्ता जो है वो पुष्प के पथ पर, यानी कि आप रास्ते पर देखिए पुष्प वर्षा हो रही है। और ऐसे में जब अभी कुछ दिन पहले हमने संविधान दिवस मनाया नीरज, तो संविधान कहता है
हम भारत के लोग। और ये जो शाश्वत वाक्य है, हम देख सकते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है, जो नीतियां रहीं, जो नीति रही, जो सोच रही कि किस तरह से भारत को वैश्विक पटल पर एक सुनहरे तस्वीर के साथ अंकित करना है, वैश्विक गुरु माना जाता है। उस लिहाज से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ है। देखिए, बिल्कुल वैश्विक गुरु है। और आप देख रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे वैदिक ग्रंथों ने एक तरीके से लीड लिया था और किस तरीके से विश्व को एक स्पष्ट जो दृष्टि है वो दी थी। हमारे जो गणितज्ञ हैं, आप देखें कि किस तरह की जो घटना है और उस जमाने में उन्होंने की थी बिना किसी यंत्र के, और आज भी वो जो गणना है वो सटीक बैठती है। आप सोमनाथ में जाइए, सोमनाथ में एक पिलर लगा हुआ है और जहाँ से एक सीधी डायरेक्शन दिया गया है एक तीर के द्वारा, और ये बताता है कि आप अंतिम छोर तक चले जाइए तो कोई भी धरती आपको नहीं दिखाई देगी। तो आप समझें कि उस समय सैकड़ों साल पहले किस तरीके की दृष्टि हमारे पास थी, किस तरह का सोच, किस तरह का गणित हमारे पास था। जी। आप देख रहे हैं कि जीरो हमने दिया, तो हमने दुनिया को बहुत सारी ऐसी चीजें दी। और यही कारण है कि आप देखें कि प्रधानमंत्री उन तमाम वैदिक चीजों को जो खास तौर से कल्याण के लिए थी। बिल्कुल, अगर आपको याद हो कि ये बहुत ही उम्दा एक तथ्य आपने कहा कि जब जीरो भारत ने दिया है तभी दुनिया को गिनती आई। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो जब प्रधानमंत्री रामेश्वरम गए थे तो अलग अलग कई भाषाओं में रामायण का पाठ किया गया था, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक क्षण था। और आज जब सामूहिक गीता पाठ होगा जहां अलग अलग संप्रदाय के लोग इसको गाएंगे और हम यहाँ स्टूडियो के मंच के माध्यम से और आप वहाँ इसका श्रवण करेंगे, तो इस पूरे माहौल में एक बहुत ही सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब जिसे अगर हम कहते हैं वो क्रिएट करने की कोशिश है पूरे यूनिवर्स में। बिल्कुल, और शब्दों की आंचल अपनी एक एनर्जी होती है। और हमारे जो वैज्ञानिक है वो भी कहते हैं कि शब्द जो अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है, उसमें घूमते रहते हैं। और जब लाखों की संख्या में जो लोग हैं बैठकर गीता के उन श्लोकों को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर एक जबरदस्त एनर्जी, एक जबरदस्त पॉजिटिव जो वाइब्स है वो लोगों को मिलेगी, जो लोग वहाँ बैठे होंगे और इसके साथ साथ जो लोग सुन भी रहे होंगे, और वो जुड़ पाएंगे गीता से बहुत ज्यादा नजदीकी से। आप देखें कि गीता अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ गीता में जरूर मिलता है, चाहे आप किसी भी संप्रदाय से रहे हों, किसी भी धर्म को आप फॉलो करते रहे हों। लेकिन गीता एक तरीके से सार है मानव समाज के कल्याण के लिए, मानव समाज के उत्थान के लिए। और मानव समाज के उत्थान के लिए तमाम बातों का जो जिक्र है वो गीता में लिखा गया है। और निश्चित तौर पर जब गीता का पाठ होगा तो उन बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में एक मदद भी मिलेगी, और उनकी की जो महत्ता है उसको भी एक तरीके से आप कहें कि एक बूस्ट मिलेगा। और ये आप देखें कि किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री का जो स्वागत है वो कर रहे हैं। ये दृश्य भी अपने आप में कम नहीं है, क्योंकि एक तो उत्तर भारत में आंचल आप देखें कि इस समय सर्दी का मौसम है, लेकिन यहाँ पर उतनी सर्दी नहीं है और गर्मी आपको महसूस होती है। और उसके बावजूद भी जिस तरीके की जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये बताता है कि तमाम शारीरिक कष्टों के बावजूद बिल्कुल जो धार्मिक जो मान्यताएं वो किस तरीके से हावी हैं लोगों के ऊपर, किस तरीके से एक आस्था, किस तरीके से एक विश्वास अपने प्रधानमंत्री को लेकर है, प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर है। जो बिल्कुल भक्ति, ज्ञान, दर्शन जिसके लिए भारत को जाना जाता है पूरे विश्व में। और वो कहते भी हैं नीरज, मुझे बचपन का वो पाठ भी याद आ रहा है जब कहते थे कि अगर आप किसी परेशानी में घिरे हैं, आप गीता के उपदेशों को पढ़िए, आपकी परेशानी और आपके कई ऐसे प्रश्नों का उत्तर गीता के हर एक श्लोक में है। और मुझे लगता है कि आज इस सामूहिक पाठ से जिस तरह का सकारात्मक संदेश पूरे विश्व में जाएगा, जहां शांति और ऊर्जा की ज़रूरत है, और जिस तरह से ये सकारात्मक जो सोच है उसका आधार है यहाँ पर मौजूद ये हुजूम जो प्रधानमंत्री को इतना प्यार करता है, और प्रधानमंत्री भी उनका हाथ हिलाकर अभिवादन जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन में हमेशा जो प्रधानमंत्री का बिलीफ है वो यहाँ नजर आता हुआ। देखिए, बिल्कुल आप देखें कि निश्चित तौर पर पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है उसकी जो बात है वो प्रधानमंत्री शुरू से ही करते रहे। और जिस गीता की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका जो ज्ञान है वो समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति के कल्याण के लिए है। और आप देखें कि प्रधानमंत्री जब तमाम योजनाओं का जिक्र करते हैं, योजनाओं की रूपरेखा खींचते हैं,
तो समाज के हर व्यक्ति की जरूरत का, हर व्यक्ति की आवश्यकता का जो ध्यान है वो प्रधानमंत्री रखते हैं, और उसी के बाद एक जो रूपरेखा है वो बनाई जाती है, और तभी आप देखें कि उसका जो परिणाम है वो सकारात्मक रूप से आपको दिखाई देता है। अब आप देखें कि इस गर्मी के मौसम में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनकी आरती उतारने के लिए, उनके ऊपर फूलों की जो वर्षा है वो करने के लिए, ये बताता है कि ये किस तरह की आस्था अपने प्रधानमंत्री को लेकर है, ये बताता है कि किस तरह का समर्पण अपने प्रधानमंत्री को लेकर है, और ये भी बताता है कि किस तरीके की आस अपने प्रधानमंत्री से यहाँ के जो लोग हैं वो लगाए हुए हैं, जो गरीब लोग हैं। और आप देखें कि तमाम योजनाओं में जब प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं, आपने संविधान का जिक्र किया, जो सबके साथ सबके विश्वास की भी बात हमारा भारत का संविधान करता है, और सबका साथ सबका जो विश्वास है उसमें ये स्पष्ट कहता है कि हर संप्रदाय, हर समाज के व्यक्ति का विकास, हर समाज के व्यक्ति का साथ, और उसी वाक्य को लेकर प्रधानमंत्री लगातार आगे चलते हैं। और आपने देखा भी है कि प्रधानमंत्री के तमाम जो भाषण है उनमें इस बात का जो जिक्र है वो भी होता है कि किस तरीके से वो समाज के हर व्यक्ति को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देखें कि जिस तरह की रूपरेखाएं बनाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट हमने आंचल देखा है कि किस तरीके से पिछड़ा पड़ा हुआ था, एक तरीके से अलग अलग छोड़ रखा था। जो अंतिम गांव जिसको हम कहते थे, आज प्रधानमंत्री ने उसे प्रथम गांव घोषित किया। ये बताया है कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम देश के अलग अलग हिस्सों में विकास को पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से दूरस्थ और दुर्गम जो रास्ते हैं उनकी कठिनाइयों को किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी दृष्टि और एक स्पष्ट दृष्टि बताती है, और इसके पीछे सोच वही है कि आप विकास की डोर अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाएं, तभी आप देश का भी भला कर सकते हैं, तभी आप दुनिया का भी भला कर सकते हैं। बिल्कुल, और आपने बहुत अहम बात कही नीरज कि ये विकास का ही विश्वास है जो यहाँ जनता की आंखों में उनके प्यार और भावना के स्वरूप नजर आ रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि पुष्प वर्षा करती हुई ये जनता प्रधानमंत्री की इस मुस्कुराहट को देख रही है। और देखिए कि अगर प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे हैं तो तमाम जनता में जितने भी चेहरे हैं वो मुस्कुराते हुए आह्लादित आपको नजर आएंगे, हर्षोल्लासित नजर आएंगे। तो साफ तौर पर जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपका काम विकास का एजेंडा, चाहे वो धार्मिक लिहाज से किसी नगरी को विकसित करने के लिहाज से हो, आध्यात्मिक लिहाज से, सामरिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से, दार्शनिक लिहाज से, वो आपको जनता के इस प्यार में सब नजर आता है। यानी कि जनता का रिपोर्ट कार्ड है ये जिस वक्त हम देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब तक आपकी जो दृष्टि है इस तरीके की नहीं होगी कि आप सबको साथ लेकर चलें और जनता की हर जरूरतों का जो ध्यान है रखें, तब तक आप पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकते, तब तक आप विकसित भारत की जो कल्पना है उसको भी नहीं कर सकते। आप देखें कि 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री ने रखा है, किस तरीके से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम सीढ़ियों का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं। और ये सिर्फ सरकार के द्वारा ही संभव नहीं है, जो लाखों की हजारों की संख्या में जो भीड़ उनका इंतजार कर रही थी, जो भीड़ उनका स्वागत कर रही थी, उसके साथ मिलकर ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो भीड़ है वो कब साथ आ सकती है, कैसे साथ आ सकती है, वो तब साथ आ सकती है कि जब आप तमाम योजनाओं के द्वारा, तमाम आप अपने कार्यों के द्वारा इस जनता की भलाई के लिए काम करें, इस जनता को आगे ले जाने के लिए काम करें, तभी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यही कारण है कि आप देखें कि ये जनता के अंदर ये विश्वास है अपने इस प्रधानमंत्री को लेकर कि प्रधानमंत्री जिन कार्यों को करते हैं, भले आपको कभी कठोर जो निर्णय है वो देखने को मिले, और हम कहते भी हैं कि अगर बीमारी को ठीक करना है तो कड़वी दवाई कई बार लेनी पड़ती है आंचल, तभी आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो पाएंगे। तो जो विकास की जो रूपरेखा है, जो विकास का जो एक तरीके से स्वरूप है, वो 2047 में किस तरीके का हो, किस तरीके का भारत हो, उसकी रूपरेखा भी बनाई है प्रधानमंत्री ने, और कई बार उसका जिक्र भी किया है कि हम समाज के हर व्यक्ति को आगे किस तरीके से लेके जा सकते हैं। और ये आस, ये विश्वास अपने प्रधानमंत्री को इस भीड़ के द्वारा आपको दिखाई भी दे रहा है कि जो सुबह से ही उनका इंतजार कर रही थी। तो ये सिर्फ हम धार्मिक यात्रा के तौर पर ही ना देखें, बल्कि देखें कि उडुपी और कर्नाटक को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं और बेहतर तरीके से विकास के जो मापदंड है यहाँ स्थापित कर सकते हैं। कर्नाटक और उडुपी में जो अभी भी समाज के पिछले पायदान पर जो लोग हैं उनका किस तरीके से विकास किया जा सकता है, तो ये एक रूपरेखा निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की योजनाओं में भी दिखाई देती है और प्रधानमंत्री के जो लगातार भाषण होते हैं उनमें भी दिखाई देती है। बिल्कुल, और जैसे कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब किसी भी जगह जाते हैं, हमने देखा प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए
तो अचानक से वहाँ पर पर्यटन के लिहाज से एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग देखा गया, यानी कि एक अपटिक देखा गया। ऐसे कई अलग अलग स्थानों का प्रधानमंत्री ने दौरा किया और उडुपी को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में और विकसित करने के लिहाज से पर्यटन को और बढ़ाने के असीम अवसर कैसे अगर इंटरकनेक्टेड है, कई रिपलिंग इफेक्ट्स पड़ेंगे अलग अलग सेक्टर्स पर। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, हम रोजगार के मोर्चे की बात करते हैं, हम मानते हैं कि इससे जो युवा हैं उनके कई स्टार्टअप्स भी जुड़ सकते हैं। उसको भी अगर देखें तो ये दौरा इस परिप्रेक्ष्य में बहुत अहम है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा चल, क्योंकि आप देखें कि किस तरीके से जो यूथ है, आपने देखा कि कई तरह की योजनाएं आज भी बहुत सारे यूथ ऐसे थे, ऐसे हैं भी कि जिनके पास अभाव है, एक तरीके से जिनके पास धन नहीं है। आप देखें कि कई तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री ने शुरू की। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनके पास आइडिया है, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अपना कारोबार, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके पास बेहतर आइडिया है लेकिन बेहतर संसाधन नहीं है, तो उनको एक मंच प्रधानमंत्री ने दिया। तमाम तरह के जो लोन की सुविधा है वो उपलब्ध है। अब उनको किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, किस तरीके से उनकी भलाई के लिए काम किया जा रहा है। द्रोण दीदी किस तरीके से आपने देखा कि एक तरीके से अपने पूरे परिवार के साथ साथ पूरे गांव की जो तस्वीर है वो बदल रही है। आपने देखा कि किस तरीके से किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए, जो तीर्थ और पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाना चाहते हैं, उनकी सुविधाओं को किस तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया। तो ये समुचित और सर्वांगीण जो विकास है वो एक दृष्टि के साथ प्रधानमंत्री एक खाका खींचते हैं और निश्चित तौर पर समाज के हर व्यक्ति, हर वर्ग को इसका जो लाभ है वो भी मिलता है। और इसीलिए हम लगातार देखते हैं इन रोड शोज़ की जब हम बात करते हैं जहां प्रधानमंत्री को प्यार करते हुए लोग हमें दिखते हैं, तो ये विश्वास उनका साफ तौर पर दृष्टव्य है। और ख़ास तौर पर अगर हम आज के इस दिन की बात करें जो कि श्री कृष्ण को समर्पित है, और ख़ास तौर पर जो युवा हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, अगर वो संतों महंतों के उस योगदान को, उस बलिदान को भूल गई है, तो प्रधानमंत्री की हमेशा कोशिश रही है कि आज के युवा को आध्यात्म की तरफ मोड़ना और उसके साथ एक वैज्ञानिक सोच भी देना। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। हमने देखा भी है कि जो विदेशी संस्कृति है इसी चकाचौंध में एक बड़ी जो आबादी है वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान भी कर रही है। हमने देखा कि कई तरह के युवा कई तरह के गलत कार्यों में फंस कर अपने जो जीवन है उसको बर्बाद करते हैं, जबकि आप अपनी संस्कृति, अपने वेद साहित्यों को अगर आप पढ़ें, अपने तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनके रहस्यों को आप समझें, उनकी बातों को अगर जाने, तो आपको जीवन का जो सार है वो आपको यही मिल जाएगा। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की जो जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। और आप देखें कि इसी तरीके से जब यूथ अपने वेद ग्रंथों से, अपनी उन बातों से, जिनमें तमाम तरह के कल्याण की बातें की गई है, जिसमें तमाम तरह के मानव समुदाय को आगे ले जाने की बात की गई है, अगर उनको लेकर आगे बढ़ता है तो इसके साथ साथ समाज का भी साथ होगा, समाज का भी भला होगा और इस यूथ का भी भला होगा। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री किसी भी बात का जिक्र करते हैं विकसित भारत के तमाम लक्ष्यों को लेकर, तो इस यूथ का, जो भारत का जो भविष्य है, इसको लेकर भी एक कह सकते हैं कि एक दृष्टि देते हैं उनको कि उनको किस दिशा में आगे जाना चाहिए, किस तरीके से जो कार्य है वो करने चाहिए। और बड़ी संख्या में यूथ भी आकर यहाँ पर पहुंचे थे और जो बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर विश्वास है, प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर, प्रधानमंत्री की दृष्टि को लेकर, और यही यूथ आने वाले समय में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री लगातार करते हैं। और इसीलिए धर्म के जरिए, आध्यात्म के मार्ग पर चलकर, भक्ति के पथ को अपनाकर भी कैसे किसी देश का, किसी राज्य का विकास हो सकता है, इसे भली भांति दृष्टव्य किया है प्रधानमंत्री ने। बौद्ध सर्किट को हम कैसे भूल सकते हैं, और कैसे तमाम कई ऐसे जो अमृत स्टेशंस हैं, वंदे भारत को हम जिस तरह से बात करते हैं, किस तरह से उन्हें आध्यात्मिक नगरियों से जोड़कर चलाया गया। और अगर उडुपी की बात करें और श्री कृष्ण मठ आज प्रधानमंत्री अभी कुछ ही देर में दौरा करेंगे, ये भी उसी भाव का पर्याय है कि भक्ति के मार्ग पर
और ज्ञान के मार्ग पर चलकर भी राज्य के सर्वांगीण विकास में आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आप देखें कि हमारे तमाम धर्म ग्रंथों में मानव समाज और मानव कल्याण की बात की गई है। चाहे वो किसी भी संप्रदाय का धर्म ग्रंथ हो या किसी भी संप्रदाय के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें हमेशा मानव कल्याण की बात की गई है। और अगर ये यूथ मानव कल्याण से जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका जो फायदा है वो संपूर्ण देश से होगा, संपूर्ण समाज को होगा। और प्रधानमंत्री जब तमाम बातों का जिक्र करते हैं तो उसमें उनका लक्ष्य भी यही रहता है कि समाज के लिए कार्य किया जाए, समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, सामाजिक कुरीतियों को किस तरीके से दूर किया जाए, सामाजिक कुरीतियों के स्थान पर किस तरीके से हम अपने धार्मिक ग्रंथों की जो बेहतर बातें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे हम उदाहरण ले सकते हैं, किस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। तो आप देखें कि प्रधानमंत्री की धार्मिक यात्राएं होती हैं, किस तरीके से हमने उन दृश्यों को भी देखा था कि केदारनाथ में प्रधानमंत्री ने मेडिटेशन किया था और किस तरीके से गुफा में बैठकर, और ये मेडिटेशन बताता है कि जो असीमित ऊर्जा है व्यक्ति के अंदर से किस तरीके से अपने आप को एकाग्रचित रहकर समाज की भलाई के लिए कार्य कर सकता है। हमने उन दृश्यों को भी देखा है कि जब प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ में जाते हैं, प्रधानमंत्री हमने देखा है कि दक्षिण भारत के तमाम जो मंदिर है, रामेश्वरम है, वहां जाकर उन्होंने किस तरीके से पूजा करी है। हमने देखा है अयोध्या में किस तरीके से प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा से लेकर जो ध्वज समारोह है, जो ध्वज वहां पर स्थापित किया। तो वो तमाम जो कार्य प्रधानमंत्री इस दृष्टि को ही ध्यान में रखकर करते हैं कि समाज के हर व्यक्ति का भला किया जा सके। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो बेहतर बातें हैं, समाज की भलाई के लिए जिन बातों का जिक्र किया गया है, उसका जो फायदा है वो समाज के हर व्यक्ति को मिले। और यही कारण है कि वो यूथ को इससे जोड़ने के लिए लगातार बात भी करते हैं, लगातार उनको प्रेरणा भी देते हैं। और उसका फायदा भी आजकल दिखाई देता है कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो बड़ी संख्या में यूथ है वो भी विजिट करता है उन स्थानों का। और जब उन स्थानों पर विजिट करता है तो यूथ को एक दृष्टि भी मिलती है, एक तरीके से उसको ज्ञान भी मिलता है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। और आप देखें कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी धर्म ग्रंथों में या धार्मिक स्थलों में इस तरह की पद्धति आपको दिखाई देगी। आप देखें कि तमाम हजारों लोगों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आप देखें कि हजारों लोगों के लिए निःशुल्क प्रतिदिन जो इलाज की सुविधा है वो मिलती है। हजारों लोगों के लिए कनेक्टिविटी की सुविधा है, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए तमाम तरह की जो बस है या दूसरे जो वाहन है वो उपलब्ध है। समाज की भलाई के लिए ये मंदिर मठ तमाम तरह के योगदान भी देते रहते हैं। तो ये बताता है कि ये हमारे जो सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है वो किस तरीके से समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, किस तरीके से समाज के हर वर्ग को आगे ले जाने के लिए, हर वर्ग की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से यूथ को भी प्रेरणा देता है। और इसी प्रेरणा के जरिए जब हम सामूहिक गीता पाठ को आज सुनेंगे, ये प्रेरणा कैसे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है उडुपी की जनता के साथ साथ पूरे विश्व में, वहाँ के युवाओं में, ये तो हम देखेंगे ही। लेकिन आध्यात्म के लिहाज से जिन तमाम हमने अभी प्राचीन तथ्यों का जिक्र किया, अगर कोई आने वाली पीढ़ी का जो युवा है वो नहीं भी जानता होगा तो मुझे लगता है नीरज कि इस आध्यात्मिक ज्ञान से या फिर इस आध्यात्मिक पॉजिटिविटी से उसका जीवन भी कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यक्तित्व के लिहाज से बदलता हुआ। देखिए, बिल्कुल जब लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम जो संपन्न यहाँ पर होगा और उसमें 1 लाख के करीब आप देखें कि प्रतिभागी उसमें छात्र विद्वान शामिल होंगे, जो श्री भगवत गीता है उसका सामूहिक जो पाठ है वो किया जाएगा। तो एक मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा, एक मैसेज देश के अलग अलग जो लोग हैं उनको जाएगा कि किस तरीके से 1 लाख लोगों ने सामूहिक पाठ किया। और 1 लाख लोग जब सामूहिक पाठ करेंगे तो उसके जो वाइब्रेशन है, उसकी जो एनर्जी है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की रही होगी या किस तरह की रहेगी उस समय जब प्रधानमंत्री खुद उनके साथ बैठकर इस तरह का पाठ करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक संदेश भी देगा लोगों को, एक प्रेरणा भी देगा कि आप अपने धर्म ग्रंथों की तरफ मुड़िए, धर्म ग्रंथों में बेहतर से बेहतर चीजों का जिक्र किया जाए। और गीता हमारे तमाम दुखों का, हमारी तमाम समस्याओं का एक तरीके से जो समाधान है
वो भी प्रस्तुत करती है। और अगर आप गीता पढ़ते हैं तो आप समाज की भलाई के लिए भी काम कर सकते हैं। और व्यक्ति जो काम करेगा, क्योंकि गीता आप देखें कि कर्म का संदेश देती है कि आप कर्म करिए और फल की इच्छा मत रखिए। तो ये बताता है कि कर्म व्यक्ति का महत्वपूर्ण है। अगर वो कर्म सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा जी से किया जाए तो उसका फल भी हमेशा बेहतरीन होता है। बिल्कुल, और इसीलिए आज का ये दिन जब हम उडुपी की बात करते हैं उसके लिए ख़ास ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं जब